Hello students, let's see this question. In this question, the question says, in the case of methane, methane लिया, methane का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है? The lattice point means, lattice point क्या, lattice point का यहाँ पर मतलब क्या है? अगर मैंने मीथेन एक सब्सटेंस ले लिया है और ये क्रिस्टलाइज करके, अगर यहाँ पे लैटिस पॉइंट की बात हो रही है ना, इसका मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, जो क्रिस्टल बना रहा है, क्लियर? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं। और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सॉलिड। आपको पता है क्या होता है? ऐसे फेज ऑफ द सब्सटेंस होता है जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है और इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम होती है, ठीक है? तो यहाँ पर लैटिस पॉइंट की बात हो रही है। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या है कि जब भी आपका एक सॉलिड, स्पेशली क्रिस्टलाइन सॉलिड, जब अरेंज होते हैं उसके पार्टिकल्स, तो एक क्या करते हैं, एक मिनिमम रिपीटिंग यूनिट बनाते हैं, ठीक है, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। और वो जो यूनिट सेल होती है वो रिपीट कर करके आपका एक बड़ा लैटिस क्रिस्टल बनाती है। सो ये जो यूनिट है जो रिपीट हो रही है वो एक सर्टेन शेप हो लेती है। और सर्टेन शेप लेने के लिए इसके सर्टेन पोजीशंस होती हैं जिन पे हमारा सब्सटेंस लोकेटेड होता है। और उन पोजीशंस को हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। जैसे कि अगर ये मैं बात कर दूं तो ये क्या है? हमारी लैटिस पॉइंट हो जाएगी। ये ए क्या है? बी, ए बी सी डी, ये क्या है? लैटिस पॉइंट है। तो इस लैटिस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मुझे क्या शेप नजर आ रहा है? यहाँ पर स्क्वायर शेप नजर आ रहा है। तो ये स्क्वायर शेप बार बार रिपीट हो जाएगा तो आपको क्या बन जाएगा? क्रिस्टल बन सकता है, ठीक है? राइट। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, तो ये आपका क्या है? एक लैटिस पॉइंट है। सो मीथेन अगर हम ले लें तो इस केस में लैटिस पॉइंट का क्या मतलब होता है? द हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट्स द लैटिस एटम, लैटिस पॉइंट। मतलब इस लैटिस पॉइंट पे सिर्फ हाइड्रोजन लोकेटेड होंगे। अच्छा, द कार्बन एटम्स रिप्रेजेंट द लैटिस पॉइंट, या फिर इस लैटिस पॉइंट पर, इस पोजीशन पे सिर्फ कार्बन लोकेटेड होंगे। या द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स द लैटिस पॉइंट, या फिर ये जो मीथेन का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर जहां पर जहां पर क्या होता है, सारे मासेस का क्या होता है? सम होता है, ठीक है? सारे मासेस का क्या होता है? सम होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है? तो ये सेंटर ऑफ मास। सो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए कि ये क्या 3D स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ठीक है? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कार्बन क्या है? सेंटर में है। तो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का कहीं पे सेंटर ऑफ मास है। लेट्स से कि इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, जहाँ पे मैंने रेड डॉट बनाया है। सो मीथेन जो मॉलिक्यूल है, जो कि कैसा मॉलिक्यूल है? एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, जिसमें आप हाइड्रोजन को सेपरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कार्बन को सेपरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ये बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड से लगे हुए हैं। तो जब ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनाएगा, ये क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो ये जो लैटिस पॉइंट पे अगर ये प्रेजेंट होगा ना, तो ये अकेला हाइड्रोजन के फॉर्म में हो सकता है, ना अकेले कार्बन के फॉर्म में। तो इस लैटिस पॉइंट पे प्रेजेंट होगा एक्चुअल में इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है? एक्चुअल में इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट होगा, ठीक है? सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, एंड नो ऑप्शन इज करेक्ट तो हो ही नहीं सकता। सो आपका थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं? इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखो, अगर इसके थोड़ा सा लैटिस पॉइंट्स के बारे में आपको पढ़ना है ना कहीं से, तो आप 12th क्लास की एनसीईआरटी निकालोगे, फर्स्ट पार्ट निकालोगे, उसमें आप जाओगे पेज नंबर, आपका, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, 7, पेज नंबर 7। तो वहां पर लैटिस पॉइंट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो कि लैटिस पॉइंट्स एक्चुअली क्या होते हैं और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।